In this video, we will study about the use of properties of cube roots of unity to solve appropriate problems. So first of all, we will discuss about these properties, and the properties are 1 plus omega square is equal to 0. इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगेन हम इनको यहाँ पर लिख रहे हैं कि कोई आइडिया जो है वो हमारा जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब ये वो प्रॉपर्टी है कि अगर हम तीनों क्यूब रूट्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 1 आएगा। इसी तरह हमने डिस्कस किया है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दीज प्रॉपर्टीज। हम इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अगेन हम इसको रिकॉल कर रहे हैं। तो इसी तरह ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है, और हमने पढ़ा था ओमेगा जो है वो इक्वल होता है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के, एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 1 ओवर ओमेगा के। यानी each complex root of unity is reciprocal of the other। ये भी हमने पढ़ा था कि जो हर कॉम्प्लेक्स रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इसके बारे में भी हमने स्टडी किया था। तो इन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे, और इनकी हेल्प से हम डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। लाइक अगर आपके पास ओमेगा की पावर है, हायर पावर है, इफ यू हैव हायर पावर्स ऑफ ओमेगा, देन वी कैन रिड्यूस द हायर पावर्स ओमेगा इनटू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। हम हायर पावर ऑफ ओमेगा को 1 में, ओमेगा में या ओमेगा स्क्वायर में रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हम, अगर हमारे पास फर्ज करें हमारे पास जो ओमेगा की पावर है 23, तो हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे जी। इसके लिए आप इसको यहाँ पे लिखोगे ओमेगा ओमेगा, और आप यहाँ पे लिखोगे 3, और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो अब हम इस 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 23 आए। यानी आप ये कह सकते हो, क्या 3 के टेबल में 23 आता है? जी बिल्कुल, 3 के टेबल में 23 तो नहीं आएगा। तो फिर आप एक नंबर ज़रा पीछे आ जाएं। 23 के बाद 22 भी नहीं आएगा। और अगर एक इसी तरह हम एक नंबर और पीछे आए तो 21, जी हाँ 21 जो है वो 23 के टेबल में आएगा। 21 3 के टेबल में आएगा। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 3 को कि ये 21 आए। तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास 21 आएगा। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम दो नंबर पीछे आए थे ना, तो वो है 21। तो अब आप इस 21 को इस तरह से डिवाइड करो, तो 3 7 जार 21। इसका मतलब ये जो 7 है ये आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे 3 के साथ, तो फिर 21 आएगा। तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब पीछे जो है वो टोटल पावर 23 है, यहाँ पे बन रही है 21। तो और कितनी पावर जो है वो ओमेगा की बाकी हैं? अभी भी 2 पावर्स हैं, तो उसको हम डॉट लगा के इस तरह लिखेंगे ओमेगा की पावर 2। अब फर्दर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, और हमें मालूम है यहाँ पे कि ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के इक्वल है। जी ये देखें, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, और ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट करेंगे, होल पावर 7 इंटू ओमेगा स्क्वेयर, यहाँ पे राइट करें। अब हमें मालूम है 1 की कोई भी पावर हो, 1 की पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, हमेशा आंसर 1 ही आएगा। तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर। ओमेगा स्क्वेयर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वेयर ही आएगा। तो हमने ओमेगा 23 को जो है वो रिड्यूस कर लिया ओमेगा स्क्वेयर के अंदर। सिमिलरली वी हैव अनदर एग्जांपल, ओमेगा ओमेगा रेज टू पावर -5। अब हम इसको रिड्यूस करने के लिए पहले हम इसकी पावर को पॉजिटिव बना लेंगे। तो हम इसकी पावर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1 ओवर ओमेगा की पावर 5। तो अब हम इसको लिखेंगे 1 ओवर, अब ये पावर 5 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ पावर 3
ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये 1 ओमेगा क्यूब अगेन 1 के इक्वल है, यहाँ हम 1 लगाएंगे, इंटू ओमेगा स्क्वायर हम एज इट इज ही लिख लेंगे। 1 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक और जो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे वो है, हमने पढ़ा है कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 ओमेगा के इक्वल होता है। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा के इक्वल है। और अगर 1 ओमेगा स्क्वायर हो, 1 ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल है? ओमेगा। तो हमारे पास देखें मौजूद है 1 ओमेगा स्क्वायर। अब 1 ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? ओमेगा के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा। तो इस तरह से हमने ओमेगा की पावर -5 को भी रिड्यूस किया, किसमें? ओमेगा के अंदर। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज के हवाले से। सो वी हैव अनदर एग्जांपल लाइक 9 प्लस ओमेगा प्लस, हम यहाँ लिख लेंगे 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3। जी, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 9 प्लस, अगर हम देखें इन दोनों में से 4 कॉमन है तो हम 4 कॉमन लेंगे, अंदर यहाँ पे बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3। And we know that 1 plus omega square is equal to 0. 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखें तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 जो है ये राइट साइड पे चला जाएगा, ये जाके -1 होगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -1 और होल पावर हम लगाएंगे 3। तो 9 प्लस माइनस -4 होल पावर आ जाएगी 3। और यहाँ से 9 -4 ये होगा 5, और 5 की पावर 3 का मतलब कि हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो फाइनली जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 5 25 एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 5 ये होगा 125। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। ये वाले सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हम 1 को राइट साइड पे ले जाएंगे, डेट इज -1। उसको हमने यहाँ पुट किया, तो इस तरह से हमने इसकी फाइनल वैल्यू फाइंड कर ली। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करें तो हम जो है वो एग्जांपल इसकी डिस्कस कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक वैल्यू है -1 प्लस 3 स्क्वेयर रूट आयोटा बाय 2 इंटू, यहाँ पे हम लगा देंगे 2 एंड होल पावर है, होल पावर हो जाएगी 8 प्लस 2 इंटू -1 माइनस 3 स्क्वेयर रूट आयोटा बाय 2 एंड होल पावर अगेन 8। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको अगर हम ओमेगा बोलें तो ये वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इनके वो पुट करेंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 2 एज इट इज आएगा, इसको हम ओमेगा ले लेंगे और होल पावर 8 है। प्लस अगर इसको हमने ओमेगा लिया तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, तो इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे और होल पावर 8 ही, होल पावर हमारी होगी 8। यहाँ से हम 16 को कैंसिल करके लिखेंगे 8। अब 2 की पावर 8 सेपरेट कर देंगे और ओमेगा की पावर 8 भी हम सेपरेट कर देंगे। सिमिलरली 2 की पावर 8 यहाँ पर भी सेपरेट, और ओमेगा की पावर 2 8 जार 16 हो जाएगी। 2 की पावर 8, अगर हम 2 की पावर 8 की बात करें डेट इज 256। और यहाँ से अगर हम बात करें तो अंदर हमारे पास ये बचेगा ओमेगा 8 प्लस अगेन 256 ओमेगा की पावर 16। हम दोनों में से, दोनों टर्म्स में से 256 जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16। अब हम इनको रिड्यूस करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे ओमेगा की पावर क्यूब इंटू
अब इसको हम किस से मल्टीप्लाई करें कि 8 आए? 3 के टेबल में 8 तो नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, लेकिन 6 जरूर आएगा। तो अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा। तो दो जो पावर रहती है उसको हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 2 प्लस, अगर हम इसी तरह बात करें 16 की, तो ओमेगा क्यूब 16 नहीं आएगा 3 के टेबल में। अगर बात करें एक नंबर पीछे, तो हम देखेंगे कि 15 जरूर है, तो हम लिखेंगे 3 5 आर 15 इंटू ओमेगा, और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे कि 256 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 256, अब ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होगा, इसकी पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा क्यूब 1 पावर 5 इंटू ओमेगा। तो आप देख सकते हैं 256 जो है वो वैसे ही, अब ओमेगा स्केयर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्केयर आएगा, प्लस ओमेगा जब 1 1 की पावर 5 1 नहीं होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा अगेन ओमेगा ही आएगा। अब ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है? ये हम ऑलरेडी ऊपर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे -1। 256 इंटू -1, ये जब -1 से मल्टीप्लाई होगा फाइनल आंसर आएगा -256। तो ये कुछ यूज थे प्रॉपर्टीज के जो हमने डिस्कस किए। तो होप डैट कि आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है।